हेलो, जय श्री राधे कृष्ण। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज भी हम पिकॉक का ही स्टार्टअप ले रहे हैं। पिकॉक के स्टार्टअप में भी देखें, जब कभी भी ऊपर की ओर का एरिया आपको थोड़ा सा अगर डार्क में देना है, यस जस्ट अभी ही स्टार्ट किया जस्ट। हेलो, तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग लेना है और आपको स्टार्टअप 3 फिंगर में देना है या फिर 2 फिंगर में देना है तो 2 फिंगर में ले सकते हैं, 3 फिंगर में लेना है 3 फिंगर में ले सकते हैं। ऊपर की ओर से मैं अगर 3 फिंगर का मेजरमेंट लेती हूँ तो ऊपर की ओर हम इस तरीके से 3 फिंगर मेजरमेंट लेंगे और मेजरमेंट हम यहाँ पर इस तरीके से डॉट देंगे तो हमें पता चले कि यहाँ तक हमें चलना है। डियर, कल हमने क्लास लिया था, उसके बाद अगर ऊपर की ओर से नीचे की ओर आना है तो आपको सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से एक रेफरेंस लाइन देनी पड़ेगी। रेफरेंस लाइन बहुत ही लाइट हो, उसका ख्याल रखिएगा। देन उसके बाद पिकॉक आपको कितने ड्रॉ करने, मीन्स कि 1 ड्रॉ करना है, 2 ड्रॉ करना है, या फिर अगर 2 से ज़्यादा भी अगर ड्रॉ करना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इस तरीके से लेकर सेंटर लेती हूँ। सेंटर भी देखिए हम पूरा यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर के ओर से शेप लेकर जो आपने अभी के पूरे सीजन में या कहूँ या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला है, इस तरीके से आप अगर कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको ऊपर की ओर से डार्क एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 फिंगर का मेजरमेंट ले रहे हैं। 3 फिंगर के मेजरमेंट में मैं यहाँ पर ऊपर की ओर से बॉर्डर की डिज़ाइन डालूंगी। ऊपर की ओर ले रही हूँ, ज़्यादातर नीचे की ओर होता है, पर अगर आपको ये एरिया ज़्यादा लग रहा है तो आप इस तरीके से ऊपर की ओर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से लूँगी पिकॉक एरिया, बहुत छोटा सा ही ड्रॉ करूँगी तो पिछली मेरी छोटी सी रहेगी। छोटी सी पिछले ड्रॉ करने के बाद नेक, आईज, और उसके बाद नीचे की ओर से आप फेदर ड्रॉ कर सकते हैं। फेदर आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप में कर रही हूँ, क्योंकि पॉइंटेड भी कर सकते हैं आप, राउंड शेप में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप में कर रही हूँ। वैसे कई सारे तरीके हैं पिकॉक की डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से कई सारे डिज़ाइन को कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद अगर आपको अभी भी और भी पिकॉक की डिज़ाइन यहाँ पर ऐड करनी है तो आप पिकॉक की डिज़ाइन और भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से वापस थोड़ा सा ऊपर की ओर से लेती हूँ, आगे की ओर से ही नेक ले रही हूँ, और यहाँ से लेकर इस तरीके से थोड़ा अलग तरीके से फेदर। मैं सूरत गुजरात से हूँ। हाय। अब मुझे यहाँ पर उल्टी नेक वाला भी जो पिकॉक की डिज़ाइन है उल्टी नेक वाला भी करना है, तो मैं यहाँ से पिछले का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा पिकॉक में ड्रॉ कर रही हूँ
तो आप यहाँ पर ज़्यादा या फिर कम कोई भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं नेक का शेप लूँगी। चोंच यहाँ पर भी आप किसी भी तरीके से फेदर्स ले सकते हैं। इतना हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको और भी पिकॉक चाहिए तो और भी पिकॉक कर सकते हैं। और पिकॉक की डिज़ाइन यहाँ पर अलग अलग तरीके से, मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर भी एक पिकॉक ड्रॉ कर रही हूँ, नेक का ही कर रही हूँ, और फेदर्स की बात करें तो यहाँ से इस तरीके से नीचे की ओर का फेदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, नीचे की ओर से बहुत सारे पिकॉक हमने एक ही जगह पर ऐड किया है। रेफरेंस लाइन ली है, रेफरेंस लाइन के ऊपर की ओर हमने यहाँ पर बॉर्डर का शेप ड्रॉ करने के लिए कहा था। तो हम इतना ही एरिया मिल रहा है तो हम यहाँ पर इतना एरिया कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब ऊपर की ओर से आप शेप ले सकते हैं, कोई भी शेप। यहाँ से लेकर मैं शेप ले रही हूँ 1 गेट का शेप, 2, 3 लेकर एस का शेप, एंड देन नीचे की ओर से स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से सामने की ओर 1, 2, 3 मीन्स कि यहाँ पर वापस इसका शेप लिया और नीचे की ओर से एक वापस लाइन। तो जो ऊपर की ओर हमने गेट का शेप किया है उसको प्रॉपर हम डार्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर लाइट ड्रॉ करेंगे या डार्क ड्रॉ करेंगे, नहीं, ऊपर का एरिया आप प्रॉपर डार्क कर सकते हो। जो स्टार्टअप डिज़ाइन में अगर आपको लेना है, इस तरीके से स्टार्टअप डिज़ाइन में ले सकते हैं। यहाँ पर ये एरिया प्रॉपर डार्क, मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, जो मीडियमली मैं कर सकती हूँ। मैं ऐसे ही राउंड राउंड शेप में करूँगी जिसके कारण आप प्रॉपर शेप देख पाए। राउंड राउंड शेप में मैं इसलिए जा रही हूँ कोई भी लाइन ना दिखे, मुझे प्रॉपर डार्क करना है ये शेप। पिकॉक के आसपास एरिया भी हमें डार्क करना है। तो आप इस तरीके से राउंड राउंड शेप में, ज़्यादा एरिया होना तो कभी भी ऐसे ही मत चलो, राउंड राउंड शेप में ही चलने की कोशिश करो जिसके कारण प्रॉपर कोई भी एरिया आप फील कर सको। क्योंकि बहुत यहाँ पर लाइट लाइट ऐसा ना हो कि बहुत ऐसे खाच दिख रही है या फिर थोड़ा सा एरिया रह गया है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। नेक क्लियर दिखनी चाहिए। जब कभी भी पिकॉक की नेक ले रहे हो तो आपको क्लियरली नेक दिखेगी तो ही फेदर्स अच्छे से दिख पाएगा, वरना पिकॉक नहीं दिखेंगे। मेरा टाइम 8 बजे के आसपास का है। ज़्यादातर 8 बजे ही आती हूँ, पर थोड़ा सा काम के कारण कई बार 5 मिनट 7 मिनट लेट भी हो जाती हूँ।
यस, हर दिन लाइव आती हूँ। पहले कोई भी डिज़ाइन नहीं करेंगे हम, डार्क इसलिए कर रहे हैं पहले क्योंकि पिकॉक प्रॉपर नहीं दिखेंगे तो आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। यस, ये वीडियो जो है ना यूट्यूब पर लाइव जो हमारी ये वाली है यूट्यूब पर आपको शेयर कर दूंगी, जिसके कारण आप प्रॉपर देख पाओगे वापस। हमारी न्यू बैच अब 10 फेब से स्टार्ट होगी, 10 फेब। बेसिक टू एडवांस कोर्स रहने वाला है, हर एक डिज़ाइन उसमें कवर होगी, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो। कोर्स की प्राइस हमारी 3,000 है, उसमें आपको मेहंदी की किट मेरी तरफ से रहेगी। जो शिपिंग चार्ज लगेगा 75 रुपीज़, वो आपको पे करना रहेगा। 3,000 डियर। मैं सूरत गुजरात से हूँ। देखिए प्रॉपर पिकॉक दिखने चाहिए। अब अगर आपको यहाँ पर एक आउटलाइन देखिए यहाँ पर स्केलअप लाइन नहीं आएगी, जब अभी के ट्रेंड में चल रहा है वही मैं बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर एक भी आउटलाइन नहीं आएगी। पर अगर आप सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना चाहे तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्केलअप लाइन का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तीन हजार ईयर में बोला, शायद आपने सुना नहीं, मैंने बोला बेसिक टू ब्राइडल जो कोर्स हमारा रहने वाला है उसकी टोटल प्राइस 3,000 है। अंदर की ओर से भी मैं इतना डार्क नहीं करूंगी, लाइट एरिया के साथ में पिछले के डिजाइन को थोड़ा सा कवर करूंगी। अब आप फेदर को लाइट या फिर डार्क दोनों एरिया में ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर आपको डार्क करना है तो फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो पिकॉक की लाइन है वो जो फेदर से वो 2 लाइन्स में होनी चाहिए, सिंगल लाइन में नहीं चलेगा। सूरत गुजरात से हुरियर, मैंने बोला मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मैं सूरत गुजरात से हुरियर। अब आप अगर चाहे तो फेदर्स की लाइन जो है, फेदर आप इस तरीके से 2 लाइन में कर सकते हैं, क्योंकि अगर डार्क फेदर करोगे तो भी आपकी लाइन यहाँ से प्रॉपर दिखनी चाहिए। हर एक फेदर में 2 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सेकंड लाइन आ जाने के कारण आसपास कुछ भी ड्रॉ करोगे तो बीच में एक लाइन कंप्लीट रहेगी। व्हाट्सएप नंबर 9726258983।
अब अलग अलग तरीके से फेदर ड्रॉ कर सकते हैं। ब्राइडल 5000 से स्टार्टअप है। बेसिक टू ब्राइडल सीखना है। बेसिक टू ब्राइडल कोर्स के प्राइस हमारी 3000 है। उसके बाद यहाँ से हम फेदर्स लेना स्टार्ट करेंगे। अगर आप अलग अलग तरीके से फेदर लेना चाहे तो अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं, और सिंपल लेना चाहे तो सिंपल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले इस तरीके से कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी टीयर ड्रॉप्स के साथ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गई फ्री, हो गए आप? इतना सारा हमने ड्रॉ कर लिया। नहीं दिए, लाइफ टाइम नहीं रहेगा। क्लास आपको जो रह रही है वो 1 मंथ बैकअप है, पर जो आप मैंने आज भेजी है ना वो आपको 2 मंथ के लिए मिल जाएगी। यस, एक क्लास हमारी सेव रहेगी, पर आपको यूट्यूब पर मिलेगी। इंस्टाग्राम पर ये लाइव सेव नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर मैं अपलोड करूँगी। ओह, यूट्यूब पर क्लास ले रहे थे। मैं भी आऊँगी, मुझे भी भेजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण। मित्तल मेहंदी आर्ट के है मेरे यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम आईडी पर जाओगे ना तो उसके बायो में मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पर चले जाओगे। मित्तल मेहंदी आर्ट करके है। क्लास ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों तरीके की क्लास मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी फेदर्स में। यहाँ से सबसे पहले हार्ट शेप, देखिए अलग अलग फेदर करने हैं ना तब की बात है, आप एक ही तरीके के फेदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यार ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं कर रही हूँ तो मैं बहुत बड़े आर्टिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। पर देखिए ये सपोर्ट की बात है कि जब कभी भी कुछ भी करने के लिए स्टार्ट करो ना तो आपको 1 से 2 साल लगता है कि आप थोड़ा सा बैलेंस कर सको अपने आप को। देन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, देन उसके बाद ही स्टार्ट होता है कि हम कुछ कर पाएंगे। पर ऐसा होता है कि पहले हमने ध्यान नहीं दिया होता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं तब देर हो गई होती है। पर फिर भी एक स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हमने कुछ तो स्टार्ट किया है, तो ऐसा मत सोचो। ऑनलाइन कोर्स की फीस 3000 है। वेलकम डियर। फिनिशिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपको जब तक एक डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही है तब तक, अगर आपके ऐसा होता है ना कि चलो हमने एक डिज़ाइन ड्रॉ की, उसकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, फिर हमने छोड़ दिया पर वो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो वापस वही डिज़ाइन वापस क्रिएट करते रहो जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलती कि चलो अब मुझे पसंद आ रहा है। तब तक आपको एक ही डिज़ाइन को प्रैक्टिस करते रहना है कि आप कभी भी कुछ भी मिस ना कर जाओ।
हार्ट शेप में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो फेदर को थोड़ा सा चेंज करते हैं इस तरीके से, पत्ती के शेप में। देखिए फेदर कोई भी अलग अलग कर सकते हैं, एक तरीके के भी फेदर सारे के सारे कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए आपको इस तरीके से अलग अलग तरीके के फेदर करके दिखा रही हूँ कि आप अलग अलग तरीके के फेदर कर सकते हैं। भक्ति ऑर्डर कैसे चल रहे हैं? अभी आ जाएगी ईद और ये सब। कब आ रही है वापस? आज ही मुझे वापस दुबई के लिए कॉल आया था, मैंने मना कर दिया, कल डेमो क्लास है। यस, हमारे क्लास में मिक्सोलॉजी भी आएगी। प्रॉपर मिक्सोलॉजी हमारी इस तरीके से आती है कि आप जब प्रैक्टिस के लिए कौन यूज़ कर रहे हो वो कैसे बनता है, कौन कौन से हम पाउडर ले सकते हैं, कौन कौन से ऑयल ले सकते हैं, कितने टाइप के ऑयल आते हैं, कितने टाइप के पेपर्स आते हैं, कौन सा कब यूज़ करना है, कितनी पेंस आती है, वो सब मिक्सोलॉजी में हमारी प्रॉपर क्लास होती है। नहीं मिलते? सारे में सेम भी डाल, यस सेम भी डाल सकते हैं, सारे फेदर्स एक जैसे भी डाल सकते हैं। यस राइट, दुबई स्टाइल पसंद करते हैं। वो बहुत आसान है डियर, सीखो ना, ये तो बहुत आसान है दुबई स्टाइल वाला। सिर्फ फ्लावर्स के डिज़ाइन जो है ना उसको प्रॉपर आपको शेडिंग के साथ देना है, बहुत ही आसान है। जितना आप क्लियरली उसकी लाइन ड्रॉ करोगे, एक ही बार चलना है, दोबारा चलना नहीं है, इतना क्लियर देना है, बस उस पर सिर्फ क्लियरिटी पर ध्यान देना है अगर आपको दुबई वर्क करना है। सिर्फ फ्लावर एंड क्लियरिटी। मेहंदी के रेट देखें तो हर जगह अलग होते हैं। अगर मैं मेरे एरिया की बात करूं या फिर मेरे से थोड़ा सा दूर सिटी एरिया की बात करूं तो दोनों की प्राइस अलग है। अगर हम दो आर्टिस्ट अगर मेरी ही सोसाइटी पर रह रहे तो भी दोनों की प्राइस अलग होती है। जब आप स्टार्ट करते हो तो प्राइस थोड़ी सी कम होती। आज एक थोड़ा सा हो गया, एक जगह मेहंदी लगाने के लिए गई थी, वो स्टार्टिंग से मेरे से मेहंदी लगा रहे। जब कभी भी मैं सीख रही थी या फिर मैं कहूँ कि मैं फ्री में लगा रही थी, फ्री में मेहंदी लगा रही थी, तो थोड़ी देर बाद मैंने जब बोर्ड लगाया तो उसके बाद मैंने 100 रुपीज़ मेहंदी का चार्ज रखना स्टार्ट किया था। देन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे ही मेरी अभी की स्टाइल, अगर साइडर्स की कहूँ तो 350 पाम लेंथ की हमारी 350 रुपीज़ है। तो आज एक जगह मेहंदी लगाने के लिए गई, उसने मुझे बोला था कि मुझे लगाना है और इवनिंग में आ जाना। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको लगा दूंगी। तो क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ तो मुझे और भी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं थी। पर जैसे ही मैं उसके घर गए तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपीज़ की ही मेहंदी लगानी है, जो आप मुझे लगा दो। तो अगर मैं 100 रुपीज़ की मेहंदी लगाती ही नहीं तो मैं कैसे लगा दूंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी स्टार्टिंग अभी की 350 रुपीज़ है, मैं 100 रुपीज़ का वर्क नहीं कर रही हूँ। तो उसने कहा कि मैंने ऐसे जब मैंने स्टार्ट किया ना तो 2-2.5 साल हो गए। तो उसने कहा कि तो मुझे आगे लगाने के लिए आई थी 2024 में, तब तो तूने मुझे लगा दिए थे, तो तब तो 100 रुपीज़ ही मैंने दिए थे। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जब पहले स्टार्ट की तब की प्राइस मेरी अलग थी, अभी की प्राइस मेरी अलग है।
तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो 100 रुपीज़ की लगानी है और सब लगाए दे रहे हैं। मैंने कहा कि दूसरे आर्टिस्ट को बुला लो, मैं नहीं लगाती। देन उसने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट की मेहंदी है तो मैं इतने प्राइस क्यों दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस अगर मैं या फिर दूसरे आर्टिस्ट सबकी बोल रही हूँ 350 तो होती है। तो मैंने कहा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं दूसरे को बुला लेंगे। उसने दूसरे को बुलाया। देन उसकी प्राइस 500 रुपीज़ थी। ऐसा आज ही मेरे साथ हुआ। मैं घर आ गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इतने में नहीं लगा रही। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ तो आज पहला एक्सपीरियंस था। आता है फिर भी यहाँ अलग ही डिमांड है। ओके यस, मेरे पास प्रैक्टिस बुक भी है। सारे के सारे फेदर्स में सेम टू सेम डिज़ाइन दे सकते हैं। नहीं दी, गांव के हिसाब से बताओ। मैं समझी नहीं। नहीं, गांव में भी अलग अलग प्राइस होगी ना। जैसे कि आप कितनी प्राइस करते हैं, आपके आसपास कितने आर्टिस्ट है और आपके पास कितने क्लाइंट रहते हैं। मीन्स कि कितने कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स अगर आपके पास आते हैं तो आप प्राइस बढ़ा सकते हैं। आपकी डिज़ाइन बहुत क्लियर है तो भी आप प्राइस बढ़ा सकते हैं। नहीं बट मैम डिफरेंट है, मैंने देखा है यहाँ का फ्लावर हमारे जैसे नहीं। ओके हाँ, नहीं आज मैंने क्लाइंट को समझाया कि मैं नहीं रखूँ, मैं इतने में नहीं लगाऊंगी, आप दूसरे से लगा लो। हाँ मेरे साथ हुआ है। स्टार्टिंग में सबकी प्राइस कम ही होती है, उसके बाद ही प्राइस बढ़ती है। क्योंकि जब कभी भी प्राइस हम स्टार्टिंग में रखते हैं ना, चलो कि हम इस हिसाब से करते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे पास इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी सी प्राइस आए, हमारे पास पेमेंट थोड़ा सा आए, फ्री में ना लगाने के आए, इसलिए हम थोड़ी सी प्राइस कम रखते हैं। देन उसके बाद उसकी डिमांड और बढ़ती है कि नहीं मुझे तो इतने में ही लगानी है, क्योंकि मेरी तो 350 से तो स्टार्टिंग हो रही है। उसमें अगर आप फिगर्स ऐड कर रहे हो तो 500 रुपीज़ की स्टार्टिंग है। यस, मैं आपको जो हमारी बुक है उसको यहाँ से शिपिंग कर दूंगी। 600 रुपीज़ की डिज़ाइनर बुक है, जो इसमें आपको गणेश जी हो गए, ब्राइडल ग्रूम या फिर फ्लावर्स के डिज़ाइन, चेक्स के डिज़ाइन, फिलिंग वर्क, हैंड्स का जो प्रैक्टिस करने के लिए डिज़ाइन चाहिए आपको, हैंड का फ्रेम चाहिए, वो सब उसमें आएगा। तो है काम है मेहंदी। दी अभी तो कोई भी नहीं है। ओके ग्रेट। देखिए अगर कोई भी नहीं है और अगर आप बाहर की ओर बाहर कहते हैं कि चलो मैं मेहंदी लगाती हूँ और प्राइस इतनी है, तो आप अभी के टाइम के हिसाब से देखिए, मैं 100 रुपीज़ का नहीं बोलूँगी। जब कभी भी आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप अभी के, सबको पता है कि क्या प्राइस चल रही है क्योंकि सब मेहंदी लगाते हैं, तो आप अभी के हिसाब से 300 रुपीज़ भी रख सकते हैं, 250 भी रख सकते हैं। और अगर बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगे तो फिर आप 350 भी प्राइस ले सकते हैं। मैम क्लाइंट बोलते हैं बस मेहंदी तो लगानी है कुछ दिन। हाँ मेकअप क्या, आप अगर 30,000 50,000 देते हो तो वो तो 5 घंटे में निकल जाने वाला है। तो ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कभी भी क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं ना, तो क्लाइंट तो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि आपको इतना ही तो वर्क करना है, सिर्फ मेहंदी ही तो लगानी है। तो मुझे कई बार ऐसा होता है कि क्या बोलूँ मैं। अभी अभी मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, कभी भी नहीं। मैं क्लाइंट के सामने कभी गुस्सा नहीं करती, पर अगर हाँ ऐसे कुछ है तो मुझे गुस्सा आता है।
तो बोलते हैं कि सिर्फ उसने कहा कि आप मेहंदी भी लगाते हैं, आप क्लास भी लेते हो। मैंने कहा कि हाँ मैं क्लास भी लेती हूँ और ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ। पहले उसने पूछा कि क्लास भी लेते हो, तो मैंने कहा। तो फिर उसने कहा कि उसकी क्या प्राइस होती है। मैंने कहा कि मेरी तो 12,000 प्राइस है। तो उसने बोला कि मेहंदी का क्या 12,000 देना, तो सीख लो भाई, क्यों हमारे पास लगा रहे हो, आप अपने आप लगा लो फिर। हाँ स्टार्टिंग प्राइस है। तब तो मेरी स्टार्टिंग में, हाँ वही ना, सब बोलते हैं। डोंट वरी, ऐसा सबको बोलने दो और आप अपना काम जारी रखो। यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्केलअप डिज़ाइन ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि लाइट एरिया ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर स्केलअप लाइन के साथ चल सकती हूँ। तो उसने कहा कि मेहंदी की कहाँ बार, मैंने कहा कि ब्राइडल की मेहंदी बिगाड़ूं क्या या फिर सही लगा दूं, ऐसा होता है। खुद एक अगर डॉक्टर है तो दूसरों की क्या वैल्यू नहीं है। भरे पड़े हैं लोग तो। हाँ खर्चा ही मत करो, हाथों पर लगाओ ही मत, खर्चा ही नहीं होगा। अभी की ब्राइडल बहुत अच्छी थी, जो परसों मैंने ब्राइडल लगाई ना, बहुत अच्छी थी। कि स्टार्टिंग प्राइस हमारी 5,000 थी। देन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर थे ना, तो मैंने उसमें से 1100 बात किया, क्योंकि मैं सीज़न के फर्स्ट ऑर्डर जब कभी भी होते हैं उसमें 1100 कम कर देती हूँ। तो फिर उसने कहा कि नहीं मुझे तो अच्छी मेहंदी लगानी है, प्राइस की कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे लगाने हैं, जॉइंट फिगर वो सब कैसे लगाना है। तो बहुत छोटे छोटे से आता, बहुत ही छोटा, जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों हो ना, इतना ही छोटा सा हाथ था। तो उसमें सब कुछ उसे ड्रॉ कराना था। तो 11,000 उसने दिए। तो ऐसा नहीं है कि देते नहीं हैं, पर अगर साइडर्स की बात करूँ तो साइडर को भी पिकॉक एलिफेंट स्वान की मेहंदी, और एक में था दोनों सिस्टर का एक डिज़ाइन जो हम जॉइंट में करते हैं ना, तो वो था। तो उसके भी उसने 1,500 रुपीज़ दिए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते, देते हैं। क्या बताओ, 8084, मुझे एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। सिखाने का प्राइस 3,000 है, ऑनलाइन कोर्स आएगा, ऑफलाइन कोर्स की प्राइस 12,000 है। ये जो वर्क फ्रॉम होम है ना, वो उसमें मैं ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि कई सच होता है कई झूठ होता है। मैं मेहंदी के लिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए हम काम करने से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हाँ कभी कभी ऐसा होता है, मेरी आईज शाम तक बहुत रेड हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सुबह से लिया है ना 3-4 बजे, कई बार ब्राइडल होना तो मैं घर से 5 बजे निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग जब कभी भी ब्राइडल का करूँगा ना बहुत मॉर्निंग में कर देती हूँ, कि मुझे जब ब्राइडल फ्रेश होना तभी हमारा स्टार्ट हो जाए, तो उसके कारण मैं जल्दी से करती हूँ। फिर उसके बाद साइडर्स होते हैं। देन अभी तो ऐसा हो गया था कि एंगेजमेंट एंड ब्राइडल का दोनों का लगा था, तो सुबह में एंगेजमेंट की मेहंदी लगाई, तो हमने बहुत सुबह में मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था। देन 12 बजे उसके नहीं, एंगेजमेंट के साथ तो 3 साइडर्स भी थे, तो उसका भी कंप्लीट करना था, हम 2 ही गए थे। देन उसके बाद ब्राइडल थे, तो फिर ब्राइडल ऐसे मिली कि बहुत अच्छे से उसने के सपोर्ट किया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जब आओ, तब वो बहुत सपोर्टिव थे। तो उसके कारण वो हो गया। फिर उसको नेल्स भी कराने थे, तो उसके बाद हमने बीच में सब कुछ छोड़ के नेल्स भी करके दिए। देन उसके बाद फिर भी हम 9 बजे फ्री हुए, तो 9 बजे से फिर घर जाने का रास्ता मेरा 1 घंटे का होता है।
तो शाम तक तो मेरी आंखें ऐसी हो गई थी कि पूरी लाल लाल। तो यह होता है आईज में। मुझे इतना ज़्यादा बैक पेन वो नहीं होता, हैंड का पेन भी मुझे इतना नहीं होता, पर कभी कभी मेरी आईज पेन करती है क्योंकि कंटिन्यू एक ही जगह देखना है। नो मैम, एक ट्रस्टेड है। ओके जी मैम। दी मेहंदी कौन शेक बनाए? दी मेहंदी कौन से बनाए? क्या बनाऊं? समझी नहीं डियर। मैं सिंगल हूँ, मतलब टीम नहीं है। मुझे एक फुल हैंड फ्रंट बैक में लगते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल है और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, जब कभी भी आप सिंगल वर्क करते हो, कोई भी ना हो ना, तो ये आगे पीछे ब्राइडल का अगर 4 घंटे का बोल रहे हो कि आपको आगे का और पीछे का कंप्लीट करने में 4 घंटे लगते हैं, और अगर आपकी डिज़ाइन बहुत बारीक है और क्लियरली दिखती है, आपको बड़ी बड़ी डिज़ाइन नहीं बना रहे हो, तो वो 4 आवर्स इनफ है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपकी स्पीड भी अच्छी है। अगर आप जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ इतनी बारीक डिज़ाइन है ना, तो फिर वो परफेक्ट है। पर अगर बड़ी डिज़ाइन है और 4 घंटे लग रहे हैं और जो ब्राइडल की डिज़ाइन में, तो थोड़ा सा आपको ऐसा करना चाहिए कि एक साइडर रखो। जो सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं, उसको प्रॉपर लेग की डिज़ाइन समझाओ कि किस तरीके से बनती है, किस तरीके से आपको करना है। दोनों पैर एक सेम टू सेम हो, उसका ख्याल रखिएगा। अगर वो प्रॉपर मेहंदी लगा रही है तो ब्राइडल की बैक उसको करने दो, आप सिर्फ फ्रंट करके फिगर वर्क में चलो कि आपके फिगर्स कंप्लीट हो और अच्छे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले लेग की डिज़ाइन कंप्लीट कराओ, और अगर उसकी स्पीड है तो आपको बैक करके भी देगा, बैक और लेग दोनों हो जाएगा, तो दोनों की जो वर्क है साथ में ही ख़त्म हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे में भी कंप्लीट कर पाओगे। आइस पर बोल रहे हो आप? मेहंदी का कोन कैसे बनाए? मेहंदी का कोन का एक मैंने पूरा वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है कि मिक्सोलॉजी किस तरीके से कर सकते हैं, आप वहाँ पर एक बार देख सकते हैं। मैं सूरत गुजरात से हूँ। अब यहाँ पर फेदर्स को डार्क करेंगे, क्योंकि फेदर्स को डार्क कर रहे हैं, बीच में एक लाइन कंप्लीट दिखेगी तो फेदर्स भी हमारे कंप्लीट दिखेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था डियर। अगर खुद सीखा है ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि कोई आर्टिस्ट नहीं था, देन अच्छे से हमें ग्रुप मिलता, क्योंकि दूसरे जगह भी हम वर्क करने के लिए जा रहे थे, ग्रुप में जा रहे थे, वैसे ही हमारे ग्रुप बनता गया। देन उसके बाद जो मेरे जैसे वर्क करते हैं, थोड़ा सा अगर वीक है तो वो चलता है, पर हम बहुत ज़्यादा अगर वीक है ना तो नहीं चला सकते, क्योंकि क्लाइंट की भी डिमांड है, वो भी पेमेंट कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो उसके कारण फिर मुझे ग्रुप मिलता गया। देन उसके बाद अच्छी तरीके से अब मेरा जो ब्राइडल भी है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, साइडर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप अगर बाहर जा रहे हो, कोई आर्टिस्ट मिलता है ना, तो आप उसको पूछा करो कि आप मैं इतना पेमेंट देती हूँ, आप अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे, जब आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, शेयर करो, क्योंकि एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को। क्योंकि जितना एक्सप्लोर करोगे ना, इतना ही आपका कनेक्शन बढ़ेगा। कनेक्शन बढ़ेगा तो ही आप दूसरे के ऑर्डर या फिर खुद के ऑर्डर को कंप्लीट कर पाओगे। ये आईडी है दी। ओके, आपकी ये आईडी है दी। ओके। बिग बाउल में वाटर में ऐड करो, फिर फिश। वो एक बार ट्राई करूँगी भक्ति। थैंक यू सो मच। तनु, मुझे पर्सनली एक बार आप मैसेज करके करिएगा आपके आईडी से, तो मैं देख पाऊँगी। अभी तो मैं नहीं देख पाऊँगी।
अभी क्लास स्टार्ट है ना, इसलिए नहीं देख पाऊंगी। कर दूंगी। मैंने लिया तो है पर मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं कर दूंगी दोनों आज। आपका घुमा, कोई बात नहीं। घूमट वाली डिज़ाइन टेढ़ी बनी है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस से सही हो जाएगी। मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डोंट वरी। देखिए इस तरीके से फर्स्ट, अब ये अंदर की लाइन चलेंगे, बहुत डार्क नहीं, थिक लाइन नहीं, अंदर की एक बार चल जाएंगे। नाउ कंप्लीट करूँगी कैसे होगा, टेंशन। कोई बात नहीं। देखिए अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ब्राइडल का है, तो कैसे कंप्लीट करोगे। सबसे पहले आप अगर जब कभी भी क्लाइंट के साथ कनेक्ट करते हो तो क्लाइंट को एक, देखो ना, चेयर पर बैठने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी नीचे की ओर बैठकर कभी भी ब्राइडल नहीं कंप्लीट कर सकते, आपको बैक पेन ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो चेयर पर कीजिएगा। चेयर पर कंप्लीट करते ब्राइडल को पूरा सपोर्ट, मीन्स की बैक साइड सपोर्ट रहे, इस तरीके से बिठाकर आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। जब कभी भी आप एल्बो लेंथ कर रहे हो, मीन्स आप ब्राइडल कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा झुक के आगे बैठना है। देन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही आगे की ओर की डिज़ाइन आप कंप्लीट करते जाओगे। जितना हो सके इतना आप छोटी डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑर्डर है, आप फोटोज़ लोगे, आप अपलोड करोगे, और दूसरे कभी भी कोई पूछता है तो आप अच्छी तरीके से बता पाओगे, स्टेटस लगा पाओगे, तो आप अच्छी तरीके से फ़ोटोज़ लीजिएगा। जब फ्रंट साइड ख़त्म हो जाए उसके बाद सबसे पहले लेग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आपके लेग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बैक साइड की जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करोगे। क्यों, जब कभी भी फ्रंट हम करते हैं ना, तो फ्रंट कंप्लीट करते करते आपको थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि जो सूखी माइनर भी अगर मेहंदी लिली ऐसे कह सकते, क्या कहते हैं, मीन्स सूखी नहीं है, अभी भी वो ऐसे थोड़ी सी स्टिकीनेस के साथ है, तो वो गड़बड़ हो सकती है, आप फोटोज़ नहीं ले पाओगे। दोनों में थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद फोटोज़ लो, तो तब तक आप पैर कंप्लीट कर दोगे ना, तो आप आगे की डिज़ाइन को भी ऐसे ही कंप्लीट कर पाओगे। मैम मेरा कभी ऑर्डर आएगा तो ओके मैम, ऑलवेज। वापस थोड़ा सा डार्क एरिया ही है, बहुत छोटे से हमने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट की है, तो आराम आराम से।
सर जी, आप दो काम एक साथ कर रहे हैं क्या आज? कृष्णा जी, देखिए फेदर्स कंप्लीट दिखेंगे और नीचे की ओर का एक ग्राउंड देखिए, इस तरीके से भी ए एरिया भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही, आप ए एरिया भी आराम से ले सकते हैं। गायब हो गए, प्रो गायब। क्या ब्राइडल की डिजाइन बोल रहे हो कि आप ब्राइडल लगा रहे हो? 8 घंटे जो लग रहे हैं वो ब्राइडल में लग रहे हैं, सिंगल पर्सन लगा रहे हो? वापस यहाँ पर और फेदर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर 8 घंटे लग रहे हैं ब्राइडल में की मेहंदी लगा रहे हो और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आप 8 घंटे में मेहंदी कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन जो बैक साइड है कंप्लीट कर रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम 2% जाते हैं ना, तो जो हमारी मेहंदी लगती है वो भी 5 घंटे के आसपास लगते हैं। हम 2% जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो, 3 घंटे में ही कंप्लीट करना हो ना, तो ऐसा करते हैं कि लेग और जो बैक साइड है दो अलग आर्टिस्ट बनाते हैं और फ्रंट में बनाती हूँ। उस तरीके से करके भी हम 3 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। अब वापस हम यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऊपर की ओर से ये वाला डार्क एरिया हो गया, पर ये बेल्ट हमने लाइट लिया है, इतना डार्क नहीं लिया है, तो आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। अगर यही स्टार्टअप अगर मैं ब्राइडल में बिठाती हूँ, तो ब्राइडल बॉर्डर भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। पहले सबसे पहले स्केलअप लाइन लेंगे, आप कहाँ से हो? टीम वर्क के लिए आप कहाँ से मुझे बताइएगा एक बार। नाइस, थैंक यू। उसके बाद ब्राइडल बॉर्डर बनाने के लिए आप यहाँ से एक बार स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करोगे, वापस सेकंड लाइन, बहुत बीच में जगह ना रहे उसका ध्यान रखेगा, बहुत कम जगह में हम बना रहे हैं। वापस एक बार और लाइन क्रिएट करेंगे और अब ऊपर की ओर से छोटे छोटे बॉक्स से बनाएंगे। मैं सूरत से हूँ। कौन से एरिया से? एरिया कौन सा है आपका? 3 लाइन, वापस
इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे कतारगाम। ये कतारगाम से तो मेरा घर बहुत दूर हो जाएगा, पर अगर आप चाहें तो मेरे घर पर एक बार डेमो देकर जाइएगा, क्योंकि मैं एक बार डिज़ाइन देख लूँ ना और स्पीड देख लूँ तो मैं आपको दूसरे, अगर जब कभी भी ग्रुप में ऑर्डर हो गए तो मैं आपको बता सकती हूँ। एक काम कीजिएगा, मुझे पर्सनली एक बार आपकी डिज़ाइन शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टा पर, देन मैं आपको आगे क्या करना है वो बता दूंगी। यस, हम कोशिश तो करते हैं कि हम हर दिन लाइव आ सके, पर अभी सीज़न के कारण हम हर दिन लाइव नहीं आ पा रहे, तो कभी कभी 8 बजे की क्लास हमारी होती है। कल भी क्लास हमारी 8 बजे ही होगी। वेलकम। ऊपर का गेट का शेप हम, क्योंकि ब्राइडल बॉर्डर बना रहे हैं, तो सेंटर थोड़ा सा लाइट एंड बॉर्डर को डार्क करेंगे। नीचे की ओर से हमने जो लाइन बनाई है उसको भी डार्क करना है, इसलिए हमने नीचे की ओर पहले एरिया डार्क नहीं करे, क्योंकि प्रॉपर एक बॉक्स क्रिएट हो इस तरीके से हम ए डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। अब ब्राइडल है तो ब्राइडल में ओम, श्री, स्वस्तिक, शुभ, लाभ, कलश, ढोल, ये सब डिज़ाइन यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी ब्राइडल की स्टार्टिंग प्राइस 5,000 है। इतना हो गया। अब जब आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन ले रहे हो तो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन, जैसे कि ओम, श्री, स्वस्तिक, जो आपको इस तरीके से डिज़ाइन, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 आपको चाहिए तो आपको ओम एंड श्री भी ले सकते हैं, देखें, या फिर ओम और स्वस्तिक भी ले सकते हैं। ओम, श्री, वापस ओम, श्री, ओम एंड श्री। मैं स्टार्टअप बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी आज जो हम बनाते हैं ना, तो एलिफेंट के साथ में हथेली पर इस तरीके से डिज़ाइन बनाती हूँ, तो मैं स्टार्टअप में कभी ब्राइडल में नहीं लिया है, पर नेक्स्ट में मैं भी सोच रही हूँ कि ज़्यादा पिको के साथ ही अच्छा लगेगा। अगर आपको महल भी यहाँ पर कभी कभी बनाने हैं ना, तो इस तरीके से महल भी बना सकते हैं। देखिए, स्टार्टअप में अगर ब्राइडल में ले रहे हो ना, इस तरीके से महल की डिज़ाइन भी ले सकते हैं। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर, केम छो? मजामा। लाइव रिकॉर्डिंग हमारा यूट्यूब पर शेयर रहता है डियर, यूट्यूब पर रहता है। यूट्यूब आईडी आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर चाहे तो स्वस्तिक कर सकते हैं। स्वस्तिक उल्टा ना बने उसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि कई बार स्वस्तिक उल्टा बन रहा है तो क्लाइंट गुस्से होते हैं, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। ओम, श्री, स्वस्तिक, शुभ एंड लाभ लिख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर फ्लावर्स की डिज़ाइन भी बता देती हूँ। फ्लावर्स आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल फ्लावर लेकर
नीचे की ओर आकर आप 2 स्पाइरल ड्रॉ करोगे। देन उसके बाद आप इस तरीके से लीव्स या फिर पेटल्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ से लेकर 1 2 एंड 3 इस तरीके से राउंड शेप लेकर नीचे की ओर वापस 3 लाइन करके भी यहाँ पर स्पाइरल की डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा सा बर्ड्स ड्रॉ करना चाहे तो बर्ड्स भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो छोटा सा बर्ड्स भी यहाँ पर आएगा। ओके, कब भेजे थे आपने? उसके बाद ये जो एरिया रह गया है, अगर आपके पास 2 फिंगर है, 1 फिंगर है, इस तरीके से आप आगे की डिज़ाइन स्टार्ट करोगे। अगर यहाँ पर अगर मेरी कोई भी डिज़ाइन लेनी है तो मैं यहाँ पर वापस स्केल अप लूँगी। ये डिज़ाइन डार्क आएगी। हो गए प्रॉपर बॉक्स। कोई भी यहाँ पर देखिए इस तरीके से अलग अलग नहीं आता, एक जैसा आता है, पर आप सोच समझकर वहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप चाहे अगर सिंपल बेल्ट ड्रॉ करना है तो बीच में से आप एक बार कोई भी गैप दोगे या फिर कह सकते हैं आप पार्ट लगाओगे। देन उसके बाद 1 2 इन 3 लाइन वापस इस तरफ से 1 2 एंड 3 लाइन। 1 वीक पहले भेजा था क्योंकि अभी तो ऑर्डर में मैं पूरा वो हो गया ना, इसलिए। एक बार इस तरीके से पार्ट दे देने के बाद दोनों तरफ आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन में दे रही हूँ। वैसे हमने कल एक इस तरीके से डिज़ाइन देखी हुई है, वो भी अलग डिज़ाइन है। ये भी थोड़ी सी हम अलग डिज़ाइन करेंगे क्योंकि एक जैसी डिज़ाइन हम सीखेंगे तो आगे की न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना हम नहीं सीख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक बार स्पाइरल की डिज़ाइन दे रही हूँ। उसी तरह सामने की ओर भी हम पत्ती का ही शेप देते देते आगे की डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर इस तरीके के डिज़ाइन में लीव्स ड्रॉ करने, मीन्स कि यहाँ से आए लीव्स, आगे से आए वापस लीव्स, देन उसके बाद हम यहाँ पर पत्ती लेना स्टार्ट करेंगे। आप इस तरीके से शेडिंग वाली या फिर आप डायरेक्ट जो बड़ी पत्ती हम ड्रॉ करते हैं वैसे भी आप पत्ती को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शेडिंग वाली पत्ती ड्रॉ कर रही हूँ, छोटी सी पत्ती। देन उसमें शेडिंग लेंगे।
कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि तब तक मैं डिज़ाइन ड्रॉ करते करते आपको समझा सकती हूँ कि क्या है क्या नहीं। इस तरीके से आपको लीव्स नहीं लेने हैं तो आप यहाँ पर कुछ और भी फ्लावर्स की डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। पत्ती का शेप देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से आता है, हर एक तरीके से आप कुछ ना कुछ पेटल्स ड्रॉ करके आगे की ओर की डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद पत्ती का शेप लेंगे, छोटी बड़ी टीयर ड्रॉप्स ले सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं, कुछ भी। पहले पेटल्स आएगी, देन उसके बाद अगर आप चाहे तो इस तरीके से लाइन के साथ, ए लाइन के साथ थोड़ी बहुत लंबी लीव्स, लाइन के साथ बोली हूँ तो मीन्स कि हम डायरेक्ट ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं, लाइन भी बना रहे हैं। देन उसके बाद हम लीव्स बना रहे हैं। देखिए थोड़ी सी लीव्स, लंबी पत्ती लंबी, देन उसके बाद लाइन एंड वापस ज्वाइंट भी आप बना सकते हैं। देखिए जहाँ जगह रह जाए वहाँ पर ज्वाइंट बना दो, वरना लाइन बनाने की भी कोशिश करो। देखिए दोनों डिज़ाइन अलग है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी माइनर डिज़ाइन पर दोनों अलग है। मेरे बॉक्स की साइज है ना, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं कहूँ स्केल के मेजरमेंट से बता देती हूँ। देखिए 7.5 और यहाँ पर 10 है। देखिए दोनों डिज़ाइन अलग बनाई है पर आएगी सेम, ठीक है, अलग नहीं है। यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से महल बनाने हैं तो आप महल बना सकते हैं, स्किप करना है तो वहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है तो वहाँ पर कर सकते हैं। मैं एक बार कर देती हूँ आपको। तो स्टार्टअप में अगर डिज़ाइन ड्रॉ करनी है ना तो इस तरीके से ऊपर की ओर की डिज़ाइन हम फिल कर सकते हैं। बोथ साइड एक जैसी ही आएगी, पर मैं सिर्फ सिखाने के लिए कह रही हूँ कि आप इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लीव्स डालिए, लीव्स या तो टीयर ड्रॉप्स कुछ भी आप डाल सकते हैं। ये जो हमने कल डिज़ाइन ली थी वही है। थैंक यू भक्ति, थैंक यू एवरीवन। बहुत प्यारी ये डिज़ाइन, जब स्टार्टअप में या फिर कह सकते हैं हाथों पर भी लेते हैं ना तो ये डिज़ाइन बहुत प्यारी लगती है। देखिए इस तरीके से भी आएगा, यहाँ पर ही अलग है, यहाँ पर ही अलग है, चारों पॉइंट अलग बनाए हैं। यहाँ पर भी देखिए जो मिक्स कर सकते हैं वो डिज़ाइन हमने ऐसे डालने की कोशिश की है। सबसे पहले यहाँ पर आप स्पाइरल डिज़ाइन डाल सकते हैं, तो यहाँ पर महल या फिर रजवाड़ी डिज़ाइन डाल सकते हैं। पिकॉक ऑलरेडी हमने प्रॉपर जिस तरीके से आते हैं वैसे ही ड्रॉ किए हैं, पर अगर उसमें आपको शेडिंग करना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग कर सकते हैं। क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, क्या करूँ? देखिए जब कभी भी आपको क्लाइंट के बारे में प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहले आपके ही एरिया में थोड़ी सी एडवर्टाइज करने की कोशिश करो, या फिर अगर आपको एडवर्टाइज करने में दिक्कत आती है, नहीं पता चलता कि मैं एडवर्टाइज कैसे करूं, तो क्या करोगे, आपके आसपास के एरिया में बच्चे होंगे, बच्चे या फिर बूढ़े जो घर के बाहर की ओर बैठते हैं, तो उसको कुछ काम नहीं होता।
सॉरी, बट कुछ काम नहीं होता। तो क्या करेंगे, बच्चों के हाथों पर मेहंदी लगा देंगे, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बच्चों को परफेक्ट लगानी है। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो हम कुछ भी ड्रॉ कर देंगे, नो, आपको प्रॉपर डिज़ाइन ड्रॉ करनी है, बहुत कंप्लीट डिज़ाइन करनी है और एडवांस डिज़ाइन ही ड्रॉ करनी है, जैसी तैसी डिज़ाइन करके नहीं छोड़ देना है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे 10 को और बताएंगे, वो दीदी ने मुझे मेहंदी लगा दी, वो दीदी ने मुझे एडवर्टाइज, अपने आप हो गए। अगर बुड्ढे की भी बात करूँ, थोड़े से बड़े एज में जो बाहर की ओर ज़्यादा बैठते हैं, तो भी आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ सही है। तो अगर वो बाहर की ओर बैठे हुए हैं, उसको अगर आप कहोगे कि आप मुझे थोड़ी देर अपने हाथ प्रैक्टिस के लिए दोगे, मैं मेहंदी सीख रही हूँ तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो वो अपने आप हाथ दे देंगे, क्योंकि उसको फ्री में मेहंदी लग रही है। देन उसके बाद वो 4 लोग और को बताएंगे कि उसकी लड़की मेहंदी सीख रही है, तो उसने मुझे मेहंदी बना दी या फिर लगा दी, ऐसे कह सकते हैं कि लगा दी, बना दी, कुछ भी। पर या ऐसे एडवर्टाइज आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो और बहुत बढ़िया तरीका है। सही है ना भक्ति, सही लगा। देखिए इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। जब ए पिकॉक बनाते हैं वो डिफरेंट है और ए पिकॉक बनाते हैं वो डिफरेंट है, दोनों में देखिए थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि जब कभी भी आप स्टार्टअप ड्रॉ करते हो ना, तो एक में है कि उसकी नेक पतली सी दिखे, दूसरा है कि उसकी नेक प्रॉपर दिखे, तो थोड़ा बहुत ही सही बट डिफरेंट है। यस सही है, यस राइट। बच्चों का बढ़िया है कि चलो खेलते खेलते सबको बता देंगे दीदी ने लगा दी, दीदी ने लगा दी, वो खुश भी हो जाएंगे और लगा भी देते हैं। वेलकम। चलिए अब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना हम आज ऑफ करेंगे। कल वापस एक बार एलिफेंट की डिज़ाइन लेकर आएंगे, जिसके कारण आप वापस स्टार्टअप की डिज़ाइन सीख सके। यही डिज़ाइन अगर आप हथेली में बिठा देते हो ना, तो आराम से आ जाएगी। हथेली की डिज़ाइन भी है, देखिए यहाँ पर ए वाला 2 फिंगर का एरिया, 2 फिंगर छोड़ दो आराम से, ठीक है। उसके बाद ए ऊपर की ओर की पिकोक का एरिया गई ना, तो 3 फिंगर का, तो 2 फिंगर के बाद हमें 3 फिंगर चाहिए। देन यहाँ पर आ जाएगा इतने एरिया में जो गेट का शेप है ना वो, तो आराम से यहाँ पर भी इतने एरिया में, हथेली का एरिया ही मैंने लिया है, बड़ा एरिया ये वाला नहीं लिया है। इस तरीके से इतना एरिया मीन्स कि अगर स्केल से मेजरमेंट लो तो यहाँ पर देखिए स्केल के मेजरमेंट है 7.5। देन उसके बाद अगर हथेली का लूँ तो आराम से 10 सेंटीमीटर का आपको आराम से मिल जाएगा। आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं कि आपको यही डिज़ाइन हथेली पर बनानी है तो आप बना सकते हैं। अगर जितने भी मेहंदी आर्टिस्ट हो और बहुत प्रॉपर तरीके से बनाना सीखना चाहते हो, तो यही डिज़ाइन कहीं और बनाने से पहले किसी के भी हैंड पर बनाने की कोशिश करो। जो मेजरमेंट देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की ओर से 2 फिंगर का जो हमने गढ़ का शेप लिया है वो है पिकॉक सहित हमारी 3 फिंगर की मेजरमेंट, सॉरी यहाँ पर ऊपर की ओर जो देख लीजिए 4 फिंगर, टोटल 4 फिंगर ये सब आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 फिंगर का मेजरमेंट, तो पिकॉक हमारी 3 फिंगर के उसमें आ जाएगा ऊपर की ओर से, क्योंकि 1 फिंगर के आसपास हमारा आ जाएगा गेट का शेप। तो एक बार कोशिश करिए कि हाथों पर आप बना सको। हाँ पर काम भी वही आती है। अगर आपको प्रैक्टिस टाइम नहीं मिलता तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ही सही, जब कभी भी प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले तो थोड़ा बहुत डिज़ाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा, वरना आप एक बार प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो दोबारा आपको वापस
ज्वाइन करने में या फिर दूसरों को मेहंदी लगाने में दिक्कत आ सकती है, तो जितना भी, अगर आपको सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं ना, तो 15 मिनट में भी एक पेकॉक बना लो, एक एलिफेंट बना लो, एक काव बना लो, एक ब्राइडल बना लो, बस इतना ही करो, पर थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट रखो। क्योंकि डियर, जब कभी भी हम पिक्चर लेते हैं ना, मैंने पिक्चर इस साल भी बहुत सारे लिए हैं, पर एडिटिंग के लिए टाइम मिले या फिर मुझे कोई एडिटिंग करके देना तो मैं लगाऊँ, इस तरीके की इंसान हूँ। क्योंकि मुझे कोई डायरेक्ट कोई बना दे तो, क्योंकि आज स्टूडेंट मेरे परसों आए थे ना, स्टूडेंट तो नहीं, क्लाइंट मेरे साथ काम करते हैं जो, वो मेरे साथ वर्क करने के लिए आए थे ना, तो उसने लेग बनाए थे, तो उसने मुझे कोलाब के लिए और स्टोरी के लिए मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मैंने स्टोरी लगा दी, फिर मेरी डिज़ाइन मैंने नहीं लगाई। यस डियर, मुझे आपका तो याद है, आप मेरी क्लाइंट। चलो बाय बाय, मैं भी आ रही हूँ। कब से बुला रही थी, देख रही थी, आंसर नहीं दे रही थी। वाओ, वेलकम, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।